यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम सपनों का गांव है। यह गांव हरे भरे पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ है। गांव की आबादी कम थी, पर यहाँ के लोग मेहनती और खुशमिजाज थे। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था जिसे गांव वाले सपनों का कुआं कहते थे। मान्यता थी कि अगर कुएं में सच्चे मन से कोई इच्छा मांगी जाए तो वह जरूर पूरी होती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि वर्षों पहले एक साधु ने इस कुएं के पास तपस्या की थी। साधु ने इस कुएं को आशीर्वाद दिया था कि जो भी यहाँ अपने सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा उसकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इस मान्यता के चलते गांव के लोग अक्सर यहाँ आते और अपनी मनोकामनाएं मांगते, लेकिन एक शर्त थी, आप केवल एक ही इच्छा मांग सकते थे। एक दिन गांव में एक युवक आया जिसका नाम अर्जुन था। वह शहर से आया था और अपनी दादी के यहाँ रहने के लिए गांव आया था। अर्जुन को गांव की यह मान्यता बड़ी ही दिलचस्प लगी। उसने अपनी दादी से इसके बारे में और जानकारी ली और कुएं के बारे में सुना तो उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अर्जुन ने निश्चय किया कि वह भी सपनों के कुएं में जाकर अपनी एक इच्छा मांगेगा। वह अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही कुएं की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जिसने उसे आगाह किया कि कुएं की शक्ति वास्तविक है, पर हर इच्छा का एक मूल्य चुकाना पड़ता है। अर्जुन ने बूढ़े की बात को नजरअंदाज किया और कुएं के पास जाकर अपनी पहली इच्छा मांगी। उसने सोचा, काश मुझे बड़ी दौलत मिल जाए। उसने पानी में सिक्का फेंका और प्रार्थना की। अगले ही दिन उसे अपने दादी के घर में एक पुराना खजाना मिला जिसमें सोने के सिक्के और गहने थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। गांव वालों को जब अर्जुन की अचानक मिली दौलत के बारे में पता चला तो वे सोच में पड़ गए। सभी को लगा कि यह वही सपनों का कुआं का चमत्कार है। गांव में धीरे धीरे अर्जुन के प्रति जलन और संदेह बढ़ने लगा। लोग उससे दूरी बनाने लगे और अर्जुन को यह महसूस होने लगा कि उसकी खुशी अस्थायी है। अर्जुन को अब यह समझ आ गया था कि दौलत से सब कुछ नहीं मिलता। उसे अब शांति और दोस्ती चाहिए थी। उसने सोचा कि वह फिर से कुएं पर जाकर एक और इच्छा मांगेगा, परंतु उसे याद आया कि केवल एक ही इच्छा मांगी जा सकती है। लालच में आकर उसने सोचा कि अगर वह किसी और के नाम से प्रार्थना करेगा तो उसकी नई इच्छा पूरी हो जाएगी। अर्जुन ने अपने दोस्त के नाम से प्रार्थना की, काश मेरा दोस्त इस गांव में खुशहाल जीवन बिताए। लेकिन इस बार कुछ अजीब हुआ। अर्जुन का दोस्त गांव में ही एक दुर्घटना का शिकार हो गया और उसकी जान चली गई। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। तभी उसे बूढ़े की बात याद आई। हर इच्छा का एक मूल्य होता है। अर्जुन ने अब सच्चाई को समझ लिया था। उसने गांव के बुजुर्गों से माफी मांगी और समझा कि कुएं की शक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। उसने यह निर्णय किया कि अब वह कभी किसी भी जादुई शक्ति का दुरुपयोग नहीं करेगा। गांव वालों ने भी उसे माफ कर दिया और अब गांव में सबने मिलकर सपनों के कुएं को बंद कर दिया ताकि कोई और इस शक्ति का गलत इस्तेमाल न कर सके। अर्जुन ने अब समझ लिया था कि इच्छाएं और सपने केवल मेहनत और ईमानदारी से ही पूरे होते हैं, न कि किसी जादुई शक्ति से। उसने गांव में रहकर अपनी मेहनत से नई शुरुआत की। कहानी का संदेश साफ था, लालच और शॉर्टकट से कुछ भी स्थायी नहीं होता। केवल सच्चाई और परिश्रम से ही जीवन में सफलता मिलती है।